यहाँ पर मैं आपको ये बताना वाला था कि जो हमने एग्जाम्पल 2 करा था सिर्फ इस वजह से करा था एग्जाम्पल 2, क्योंकि किसी ने पूछा था मेरे को कि सर सबटाइटल। सबटाइटल वाला बता दीजिए, तो मैंने इसलिए सबटाइटल वाला वहां पर बता दिया था कि सबटाइटल में हम क्या करते हैं, है ना। ये चीज के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था कि अगर सबटाइटल आता है तो उसको डील कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो कॉलन बताता है कि ये सबटाइटल स्टार्ट हो गया, और यहाँ से हमने बताया कि 245 की जो एंट्री बनेगी ना मार्क की, क्योंकि इसकी तो बहुत हलवा एंट्री है भाई, बहुत इजी है। ASCR2 का ये सेकंड एग्जांपल है, ये तो बहुत इजी होगा अब आप लोगों के लिए, आप तो इसकी वैसी बना सकते हो। ARC2 की वही वाला एंट्री क्या होता है सर ये ऑथर पे डॉलर सी लिखा है। सर ये ऑथर पे डॉलर सी मार्क की है। हाँ, ये टाइटल में डॉलर सी में जाएगा, डॉलर सी में जाएगा, दिखाते हैं कैसे जाएगा। वही एंट्री मैं आपको दिखा रहा था। देखिए ये आ गया, ये देखो ये आया हमारा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, डॉलर यहाँ पर तो ISBN सब चीज सेम ही है। ये आ गया हमारा मेन एंट्री पर्सन नेम में तो ऑथर का नेम आएगा, लेकिन टाइटल 245 का जो मैंने आपको टैग बताया था, $A में क्या आ गया हमारा, $A में हमारा टाइटल आ गया, ठीक। $B में देखो क्या आ गया, $B में हमारा आ गया सब टाइटल। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, $C में देखो ऑथर का नाम आया कि नहीं आया। फर्क क्या होता है, इसमें ऑथर का नाम पैटर्न में लिखा जाता है, एक सरनेम पहले उसके बाद फोरनेम बाद में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधा एज इट इज उतार दिया जाता है, एज इट इज। जितनी भी चीजें हैं वो सारी उतारी जाएंगी, ऑथर है एडिटर है जो भी चीज है, मतलब कि क्या चीज है ये आपको समझ आ रहा है। ये है हमारा ACR2 की बात करूं तो कौन सा सेक्शन है ये मेरा, टाइटल का सेक्शन है। ARC2 में भी तो टाइटल का सेक्शन है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज ये यहाँ से हमारा जाएगा, स्टार्ट होगा ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक बताया था ना। ये पूरा हमारा ये हमारी क्या चीज है, ये हमारी हेडिंग है, ये तो बताया था। ये हमारा टाइटल हो गया, टाइटल के बाद क्या आता है हमारा, एडिशन आता है, तो ये देखो ये हमारा एडिशन हो गया। अच्छा आप लोगों ने इसकी एंट्री की तो कई सारे लोग तो एंट्री में एडिशन ही भूल गए, एडिशन का टैग 250 लगाना, यहाँ पर एडिशन लगा दिया। उसके बाद जी बताइए। सर पूछ रहा था कि जैसे क्वेश्चन में अगर टाइटल और सब टाइटल ये सब कैपिटल लेटर में दिया हुआ रहेगा, तो क्या AACR2 फॉर्म बनाने समय भी मतलब कि जो लिखेंगे हम टाइटल और सब टाइटल वो भी कैपिटल में लिखेंगे या फिर स्मॉल में ही लिखेंगे, तो नॉर्मल? नहीं स्मॉल में लिखो, उसमें तो लिखने का तरीका है, ये कैपिटल से वैसे दिया नहीं होगा, अगर दिया होगा तो उसमें क्या जैसे है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 ही मतलब कि उसमें सब कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। कोई तो दिक्कत नहीं, आपको स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखो, कैपिटल में क्यों लिखोगे आप। ओके सर। हाँ उसका देखो, उसका मेन मकसद हमारा क्या है, मेन लॉजिकल रीजन समझो आप क्या है, हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअल में कैपिटल लेटर में सिर्फ हेडिंग लिखी जाती है, समझे, और कुछ चीज नहीं लिखा जाता। हाँ अच्छा ये डाउट क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब सर जैसे क्वेश्चन में अगर वैसे लिख दिया तो वो गलत होगा? नहीं वो भी गलत नहीं होगा, वैसे लिख दो, मर्जी है आपकी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझे। सेकंड वाले तो करवा रहे थे आप। नहीं सेकंड वाला तो हो गया कंप्लीट, अब क्या रह गया सेकंड वाले में, लो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी सारी चीजें तो सेम है, सब टाइटल कहीं तो था इसमें चक्कर, सब टाइटल कर दिया। यस आगे चलते हैं। जिस भी बच्चे ने क्लास लेट ज्वाइन की है और अगर उनसे ACR2 नहीं आ रहा है तो देखो इंट्रो तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इंट्रो के लिए किसी दिन कोई खाली दिन रख लेंगे, अभी तो बहुत बिजी चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो किसी दिन दे देंगे इंट्रो। लेकिन अगर उनके लिए थोड़ा सा और भी सीखना है, ज्यादा बेसिक से ना जाके थोड़ा सा ही उसमें कर दिया गया है, शायद दूसरी या तीसरी क्लास मैंने 2 क्लास आपकी रह गई थी, तीसरी क्लास मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी,
वो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, जल्दी काम उस पर शुरू हो जाएगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत कट पिट जाए तो ज्यादा सही है, वरना आप लोगों को लगता है कि अरे यार बोर हो रहे हैं उसमें, है ना, क्योंकि जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा या और भी सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस हो रही हैं, वो सारी चीजों का। तो अगर टाइम मिलता है तो वो एडिट कर दूंगा, नहीं मिलता है टाइम तो फिर मैं ऐसे रॉ जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, बहुत जल्द ही आज या कल में हो जाएगा काम, तो चिंता ना करो इस चीज की, और जितना भी है आगे तक समझते रहो आगे से बस। हाँ ये है कि आपको बेसिक रूल थोड़े से आने तो चाहिए अभी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कोई नहीं, अभी मैं ऑथर और एडिटर की एंट्री करवाऊंगा तो उसमें बेसिक रूल डिस्कस कर लेंगे थोड़े से। चलिए, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन था 3 ऑथर एंट्री का। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मार्क की तो मैंने बनवा दी थी, सॉरी ACR2 बनवा दिया मैंने इसका, ACR बनवाया कि नहीं? होमवर्क था सर, ये होमवर्क था। होमवर्क था, मैन एंट्री तो बनवा दी थी ना इसकी। हाँ सर, मैंने एंट्री बनवाई थी और एडिट बनाने को बोला था, बनाया तो पर हाँ send नहीं। तो देखो देखो एडिड एंट्री कैसे बनती है। अब एडिड एंट्री किस किस चीज की बनेगी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लो भाई, ये तो मैन ऑथर बन गया भाई, ये तो मैन ऑथर बन गया, तो एक तो इसकी एडिट बनेगी, एक इसकी एडिट बनेगी, मतलब इन दोनों की बनेंगी, और ये ऑथर है तो ये जाएगा ज्वाइंट ऑथर में। क्लियर है? एक सब्जेक्ट हेडिंग की तो बनती चली आई है, परंपरा है, तो ये तो चलेगी चलेगी, सब्जेक्ट हेडिंग तो चलनी ही है। एक ज्वाइंट ऑथर की बन गई, एक नहीं बनेगी, दो बनेंगी, क्योंकि दो ऑथर हैं, दो ये बन गई, एक सब्जेक्ट हेडिंग, दो ज्वाइंट ऑथर की बनी। उसके बाद किसकी बनेगी भैया? टाइटल एंट्री। एक हमारी यस सर। टाइटल की बन गई, तो इस प्रकार से हमारी 4 एडिड एंट्री बनेंगी। हाँ ये है देखो मेन एंट्री सिंपल करनी है, जैसे रहता है सिंपल फंडा, मैंने आपको बताया था। सर करना क्या है, यहाँ पर एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है, ये तो बोला था ना 3 एंट्री यस सर। में, एंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है, सिंपल छाप दो ऐसी, सारा मैटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेक्शन 3 4 5 इधर आ गए, और 6 और 7 यहाँ पर आ गए, ये वाले पब्लिकेशन डिटेल वाला, सॉरी फिजिकल डिस्क्रिप्शन और ISBN यहाँ पर आ गया, और ये देखो बन गई, एक टाइटल वाली बन गई, सॉरी सब्जेक्ट हेडिंग, फिर ये ज्वाइंट ऑथर, और उसके बाद फिर ये टाइटल, तो कितनी बन गई देखो, 4 बनी नहीं बनी। अब एडिट पे आ जाते हैं, ये आ गई एडिट, तो यहाँ पर रेस्ट एज इन मैन एंट्री लिखना है। किसी ने मेरे को सेंड की थी एक एंट्री, तो उन्होंने सब्जेक्ट एंट्री तो लिख दी, बट उसमें उन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, जो चीज मैंने बताई थी ना उन्होंने वो चीज कर दी। अच्छा एफर्ट था उनका, बट थोड़ा सा वो चूक गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं लिखा था, तो भैया साइकोलॉजी नहीं लिखोगे पता क्या चलेगा सब्जेक्ट है क्या। उन्होंने क्या क्या चीज लिख दी, ये चीज लिख दी, ये चीज लिख दी, और ये चीज लिख दी, जी और सेकंड यहाँ पर लिख इंटेंशन दिया से रेस्ट, टाइटल में भी लिख सकते हैं रेस्ट सर। एज इन मेन एंट्री। हाँ जी क्या सर हुआ? मैं हाँ पूछ रही थी कि साइकोलॉजी जो है वो सेकंड इंटेंशन से ही स्टार्ट करेंगे या फिर मिडिल में भी कहीं लिख सकते हैं? हर चीज सेकंड इंटेंशन से, यहाँ मिडिल में भी लिख सकते हो, बट यहीं से लिख दो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट आप लिख सकते हो, इट्स ओके। अब ये तो अच्छा है कि सब्जेक्ट साइकोलॉजी है ना। अब ऐसा होता कोई कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो कैसे लिखते, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, अगर तो मिडिल में लिखते, मे भी मिडिल में लिखते तो नहीं आ पाता, फिर आपको वहां से लिखना पड़ता, दैट्स वाई यहाँ से लिखो। ठीक है, यस। जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिखा था, तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी था, तो पता चलेगा ना सब्जेक्ट की बना रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आ गए हम ज्वाइंट ऑथर एंट्री में। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर सिंपल ऑथर लिखना है, और कुछ तो करना नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पर ऑथर लिख दिया। हाँ ये चीज कॉमन रहती है, ये चीज तो आपको उतारनी है, बट जिसकी एंट्री बना रहे हो उसको यहाँ पर लिखना जरूरी है, अति आवश्यक है, और बाकी को तो आपको लिखना ही है, वही रेस्ट एज इन मेन एंट्री। तो भैया बाकी सारी सर चीजें तो मेन एंट्री की तरह हैं। जी बताइए। सर एक चीज थी हाँ सर, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है जॉइंट ऑथर एंट्री, अगर दो ऑथर रहेंगे तब हम एक साथ बनाने के लिए उनको लिखते हैं जॉइंट ऑथर एंट्री। हाँ, 3 होंगे तब भी और यही एक चीज लिखेंगे होती ज्वाइंट है सर, ऑथर एंट्री। नाम मतलब फॉर्मर और फॉरमोस्ट करके लिखेंगे या मतलब कैसे लिखेंगे सर? नहीं सिंपली नहीं जैसे यहाँ लिखा पर होता तो, है वैसे ही? नहीं यहाँ पर आपको पहले सरनेम लिखा जाएगा, ये सरनेम ही है इसका, ये सरनेम है, ये फोरनेम है। ठीक है,
इसमें सर जॉइंट ऑथर एंट्री करेंगे तो मतलब पहले तो मेन एंट्री में आ गया हमारा ऑथर, तो जॉइंट नहीं ऑथर में मेन जो एंट्री, सेकंड वाला ऑथर होगा उसके नाम से बनेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मेन एंट्री में तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था इसका, सरनेम फोरनेम वाला पैटर्न ही नहीं अपनाया था, ये वाली चीज लिखी थी मेन ओके। एंट्री में। लेबर्ड के तो बाद सर देखो ये ये आएगा कितनी रिटेलिशन। मतलब जॉइंट ऑथर एंट्री में कितनी हम एंट्रीज बना सकते हैं? जैसे इसमें तो 3 नेम्स हैं, तो 2 अलग से और जॉइंट ऑथर की बनाएंगे। हाँ 2 और बनाएंगे, तो देखो एक तो ये बन गई हमारी रीता वाली, और एक देखो और बन जाएगी, ये बन गई हमारी केल रॉबर्ट की। दिखी? ओके, थैंक यू सर। ओके, आगे चलें। तो ये चीज हमारे को करनी है। तो उसके बाद सर टाइटल एंट्री में टाइटल डाल दिया जी, बताइए। सर अगर जैसे कि 3 ऑथर रहेंगे तो तीनों का अलग बनेगा। 3 ऑथर रहेंगे तो उसमें एक तो मैंने में चला गया ना, एक से तो मैन यस एंट्री सर। बन गई, तो दो जी की सर। 2 की बनेगी अलग, तो 2 की बना तो दी। एक ये है यस हमारा विक्स यस सर। नेल्सन रीता, दूसरा ये हो गया हमारा केल रॉबर्ट। जी सर। ठीक। सर जैसे एग्जाम में हम करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा एडिट एंट्री, फिर ये सेमी कॉलन करके टाइटल, कॉलन हाँ जी करके हाँ जी। टाइटल हाँ लिखना सब्जेक्ट पड़ेगा। एंट्री। हाँ अब इतना तो लिखना पड़ेगा ना यार, अब वो कार्ड वार्ड सारी चीजें तुमको बना के दे रहे हैं अगर। सर वो तो कार्ड तो सर वो देते ही हैं, तो फिर मतलब उसमें कहाँ हम लिखेंगे वो चीज बताइए फिर ना। या फिर वो मतलब खाली प्रिंट देते हैं कार्ड का एक्चुअल में एग्जाम तुम्हारे में? पास वो पेज पड़ा होगा, एक पेज होगा, उस पेज हाँ पे जी। इस तरीके का कार्ड बना हुआ होगा, अच्छा, मतलब सिर्फ पेज ये में ही वाला होगा कार्ड है। वो? हाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लिया ये आपका पेज है पूरा, तो ये इस तरीके से उन्होंने एक कार्ड बना दिया होगा, फिर एक ये दूसरा कार्ड। आप यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है एडेड एंट्री, उसके बाद यहाँ पर टाइटल, ऐसे करके करना है। क्लियर है? कार्ड के ऊपर ही यस लिख देना है आपको, हाँ जी सर। और यस अगर और जैसे कार्ड कोई नहीं है तो चीज कार्ड बना डबल, लेना। ओके सर एक चीज हाँ जैसे हमारी इसमें जॉइंट ऑथर एंट्री आपने 2 बनाई है, तो हाँ। नंबरिंग भी देनी पड़ेगी कि 1 एंड सेकंड करके? नहीं 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 नहीं, सिर्फ जॉइंट ऑथर लिखना होता है, नंबरिंग नहीं देनी होती। ठीक है एग्जाम सर। में सिर्फ हम कॉलम नंबर को लिखेंगे, बाकी सब कुछ पेन से लिखेंगे। आवाज हाँ कट रही है आपकी जी, कॉल नंबर को सिर्फ पेंसिल से लिखना है, बात सही है आपकी, इसको लिखना है सिर्फ पेंसिल से। और उसको पेंसिल से क्यों लिखते हैं उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। जी सर ठीक है? ठीक है, थैंक हाँ यू सर। क्यों? वही सर हाँ करेक्शन के क्योंकि लिए है ना, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे को कोई दूसरे सिस्टम अडॉप्ट करना है, मान लिया डीडीसी पे काम कर रहे हैं हम, हमारे को सीसी पे अडॉप्ट करना है सीसी को, या सीसी को कर रहे हैं हम और यूडीसी या डीडीसी को अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ ये चीज चेंज होती है इसकी। दैट्स वाई यहाँ पर ये हमने कर लिया। ठीक है, आगे चलें। सर एक चीज और थी। हाँ सर जैसे अभी मैं इग्नो से पढ़ रहा था, तो वहाँ पे धर्म सर है वो पढ़ाते हैं, तो हाँ उन्होंने बताया था ये जो आपने नंबरिंग पेज वगैरह लिखे हैं उसके नीचे आईएसबीएन लिखा है। हाँ ये है हाँ जी। आईएसबीएन, तो ठीक है। उन्होंने बोला था कि इसमें एक लाइन ऊपर छोड़नी है और एक लाइन नीचे छोड़नी है, ऐसा कुछ है कैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, गंदा ना लगे इसलिए। भाई नीट एंड क्लीन के भी तो नंबर है ना, तो उन्होंने सही बोला, आपके भले के लिए बोला है, बट ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि आपको छोड़ना ही है। सिंपल सी बात है सर भाई, वो आपका कुछ फिजिकल। नोट और वो बता रहे थे ना कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में मतलब डिफरेंस रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बता दिया। जैसे आईएसबीएन के नीचे आपने स्पेस छोड़ा है, उससे ये पता चल रहा है कि नीचे वाला जो टॉपिक है वो डिफरेंट है ऊपर वाले से। मतलब कुछ देखो पार्ट्स में, आपको 4 पार्ट्स में मैं होते हैं ना आपको सर, ये बताता डिवाइड हूँ, हुए। भाई तो बात है, आपने थोड़ा सा पहली क्लास मेरी भी नहीं की, जब मैंने इंट्रो दिया था ना, तो ये होता है हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। हाँ जी सर। अच्छा, और ये आईएसबीएन है, और ये दोनों ही सेक्शन अलग अलग है बेटा। तो हाँ ऑब्वियस जी सी सर। बात है, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और जब हम यहाँ पर हमारे को दिख गया आईएसबीएन, तो हमको तो अगर कोई भी अगर लाइब्रेरियन है और उसने पढ़ाई की है, तो क्लियरली उसे दिख जाएगा क्या ये दोनों अलग अलग सेक्शन होते ही हैं। तो जगह छोड़ने का रीजन क्या है मुझे नहीं समझ आया। खैर हाँ, यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है, अब मैंने एडिटिंग करते टाइम छूट गई मेरे से, हो गया। वैसे यहाँ पर मतलब आके सर यहाँ पर पर्टिकुलरली मतलब या नंबर तो नहीं काटते ना वो इस चीज के? नहीं, कुछ नहीं, इसके नंबर क्यों कटेंगे, इसके कुछ नहीं कटेंगे। ओके ठीक है, सर। हाँ।
अब यहाँ पर जनरल नोट भी होता तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ता जनरल नोट, नहीं है तो नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ यही है। अरे आ जाते हैं इसके मार्क पे, तो मार्क के लिए क्वेश्चन कोई लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तभी मेरे को करना पड़ेगा। मार्क के लिए देखो कितना इजी है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज, मार्क में क्या क्या चीजें आ रही हैं, है ना। मार्क को डिस्कस करते हैं, कौन सी चीज किस में जाएगी। हाँ जी, तो सबसे पहले कॉल नंबर ढूंढेंगे कि ISBN ढूंढते हैं। ISBN है क्या इसमें? हाँ जी है, तो ये किस में चला गया? 020। उसके बाद कॉल नंबर 082/92, ठीक। उसके बाद यहीं पर ही सर ये /92 मीन्स ये भी लिख सकते हैं हम? हाँ, वैसे 082 लिखा हुआ मिलेगा आपको, 92 भी मेरे को कराया है भाई, तो कर सकते हो आप, ठीक है। DDC कॉल नंबर होता है। आप किस पे आएंगे? हम टाइटल पे भाई 100 मैन एंट्री होगा ना सर? ओ 100 में हाँ, सॉरी। हाँ, क्या होगा हमारा मेन एंट्री? रॉबर्ट Yes, the main entry person name. लाइबर्ट रॉबर्ट एम। ये वाला, ये चला जाएगा 100 में, ठीक। उसके बाद क्या आएगा 100 के बाद? 245। टाइटल एंट्री 245। 245 में आपका देखो, अब मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको, ये तो $A में जाएगा। $B सब टाइटल नहीं है। और $C में क्या जाएगा? $C में मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ पेन। $C में ये देखो, मैंने जो व्यू से किया है ना, ये सब जाएगा $C में। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एंड लिखेंगे, और ये भी जाएगा। ये चीज बता रहा था मैं 245 में। नहीं आया है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? समझ में नहीं आया? बेसिकली ऑथर्स नेम आएंगे। हाँ, जितने भी होते हैं सब भाई। 245 का अगर हम सेक्शन की डिस्कस करते हैं तो $A में क्या होती है फील्ड हमारी? टाइटल। टाइटल। $B में क्या होती है? सब टाइटल। और $C में क्या होती है हमारी? ऑथर। जितने भी ऑथर है सब लो ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही ऑथर ले रहे हैं और कर रहे हैं, तो ध्यान रखो इस चीज का भाई, एंट्री पूरी गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? एडिशन है क्या इसके अंदर? बहुत सारे बच्चों से एडिशन मिस हो गया, यहाँ नीचे नोट में दे रखा है। 250। एक मिनट जी, बताएं, 1 बाय 1 करके पूछिए। सर एडेड एंट्री में कौन सा ऑथर जाएगा? अगर यहाँ पर 3 ऑथर चले गए तो एडेड एंट्री में? अरे मैडम जी, यही तो हमने डिस्कस करा था, पहला वाला ही मैन होता है, बाकी जो भी बचते हैं वो हमारे दोनों एडेड में जाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और कौन पूछना चाह रहा था? $C में जो ऑथर है तो तीनों लिखना पड़ेगा या पर नहीं तो मेन ऑथर? नहीं, $C में तो तीनों लिखने पड़ेंगे आपको, और सेम लिखने पड़ेंगे। $3 बार लिखना पड़ेगा। $C एक ऑथर, $C फिर दूसरा ऑथर, ऐसे एक ही बार दिखाता हूँ। लो ये देखो, ऐसे लिखना पड़ेगा। $C दिखा सबसे नीचे? जी सर। सिर्फ वही हम पब्लिक। ये आवाज कट रही है आपकी, आप दोबारा से बोलिए या फिर चैट में डाल दो क्वेश्चन। सर यहाँ पे आप एंड नहीं लिखे हैं। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर एंड नहीं लिखा है, बट मेरे को यहाँ पर लिखना चाहिए था। अब वही चीज है एडिटिंग, ये मैंने कन्वर्ट किया ना, तो उसमें दिक्कत हो गई है। आप लोग एंड लिख लेना, ठीक है। हाँ, आगे चलें। Yes sir. ठीक है, तो हम यहाँ पर बना रहे थे भाई, तो हम यहाँ पर पहले इसको डिकोड कर लेते हैं सबको, ठीक है। आप लोगों के पास पेपर पड़ा होगा, पेपर में डिकोड कर लेना आप लोग वहीं पर ही, आपको आसान हो जाएगा फिर उठा के वहां पर से रखना कि किसमें क्या क्या चीजें रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं विड्थ को ले लेता हूँ ज्यादा। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुंच गए हम? 245 तक पहुंच गए थे। उसके बाद देखो पब्लिकेशन यहाँ पर दे रखा है, लोगों ने नजरअंदाज कर दिया,
पब्लिकेशन कितना होता है 250? हाँ 250। यस सर। सॉरी पब्लिकेशन बोल रहा हूँ मैं, एडिशन ये एडिशन है, एडिशन में आ गए। अब एडिशन के बाद पब्लिकेशन ये आ गया हमारा पूरा, ये 260। उसके बाद क्या रह गया 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 300। डिस्क्रिप्शन ये आ गया 300 और एक्सेशन नंबर रह गया अब तो 900 में। और कुछ रह गया क्या? सर एडेड एंट्री सर, और ट्रॉपिकल टर्म भी रह गया सर, 650 300 की बात। हाँ 650 रह गया। तो टॉपिकल टर्म ये हो गया हमारा साइकोलॉजी ओनली, ये हो गया यस सर। 650। और उसके बाद हमारी एडेड एंट्री आ गई 700 वाली, ये दोनों ऑथर की बना देंगे। क्लियर है? अब मैं इसका 650 में क्या स्क्रीनशॉट आएगा आपको सर? दिखाता हूँ। क्या हुआ? 650 में क्या बताया आपने सर? 650 में सब्जेक्ट की हेडिंग डाल देते हैं मोस्टली, टॉपिकल टर्म मतलब उसे और किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, तो साइकोलॉजी ओके, के ओके, नाम से भी किया जा सकता है। और ये 700 में 700 एडेड एंट्री, जितनी भी एडेड एंट्री जाएंगी वो सारी इसमें चली जाएंगी। सर उसकी कैसे लिखेंगे एक बार आप दिखा सकते हैं? आपने बना रखा है वो उसका सब चीज दिखा रहा हूँ, सब चीज मार्क दिखा रहा एंट्री? हूँ, बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे सॉल्व किया है सब चीज दिखा रहा हूँ मैं। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर। अगला ये है, देखो सब देख लो। अब जो आप एडेड पूछ रहे थे, टॉपिकल टर्म पूछ रहे थे, सारी चीजें यहाँ पर देख लो, 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एडिशन 250 आ गया हमारा, इंडिकेटर डैश डैश आया, फोर्थ एडिशन हो गया हमारा। फिर पब्लिकेशन कुछ नहीं होता, $A में देखो उसका क्या आया, NR प्लेस लिखा हुआ फिर है। नेम। हाँ क्या हुआ? स्क्रीनशॉट तेरा तो 700 NR में जी 700 में NR यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये नॉन रिपीटेड है, इसका नाम आप दोबारा से रिपीट नहीं करोगे, ये NR। और R का मतलब है ये रिपीटेड है, रिपीटेबल है। 700 को देखो यहाँ पर रिपीट कर दिया ना दोबारा से, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए है। जब ये दोबारा से समझाया होगा ना किसी स्टूडेंट के लिए, तो ये बताया होगा उस टाइम पे कौन सी टर्म रिपीटेबल है, कौन सी नॉन रिपीटेबल है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी। जैसे अगर डबल पब्लिकेशन है तो ये भी रिपीट होता है, पब्लिकेशन भी रिपीट होता है भाई। मैंने आपको ये वाली चीज भी बताई थी कि पब्लिकेशन भी आप रिपीट करते हो। ये अगर डबल पब्लिकेशन है तो रिपीट करना पड़ेगा, प्लेस डबल है तो रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है? अब एडिशन के एडिशन डबल हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बुक का एडिशन एक ही तो होगा, दो थोड़ी हो सकते हैं, तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, नॉर्मल है। क्लियर हुआ भाई? अभी हमारा सर ये टॉपिकल टर्म आ गया टॉपिकल 650। ये टॉपिकल टॉपिकल टर्म टर्म, मतलब हाँ एक बात सर बता, ये तो टॉपिकल टर्म बना किससे है? टॉपिकल टर्म आप लिखो, टॉपिकल टर्म बना किससे है भाई? टॉपिक से ही तो बना है। तो ओके, टॉपिक का ओके, क्या ओके। मतलब होता है? मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कोई सा भी टॉपिक उठा के डाल दो जो भी आपको लग रहा है हाँ इससे रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी से तो रिलेटेड है, साइकोलॉजी डेवलपमेंट। और अगर एक से ज्यादा होती है तो फिर वो भी हम $B करके लिख सकते हैं क्या या चीज कॉमा लगा के $B लिखें? करके? सर ये टॉपिकल टर्म कॉमा मतलब वॉमा एक लगा ही के लिख क्यों सकते हैं लिखेंगे या और भाई? भी हो? और भी मतलब स्पेस दे के लिखेंगे, इसमें एक ही लिखेंगे टॉपिकल टर्म, और ज्यादा क्यों लिखोगे? और ज्यादा जितनी भी अप्रोच हम पूरी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हेडिंग में कर देंगे ना, एडेड एंट्री में अप्रोच पूरी करेंगे यूजर की। समझ रहे हो ना नहीं आप? जैसे आपने बताया ये था ना चीज, ये 650 में सब्जेक्ट हेडिंग लिखते हैं, हाँ हाँ, तो सब्जेक्ट खाली एक ही बनाएंगे या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं ये नहीं पूछ एक रहा ही था एक एक ही ही बनेगी, एक ही बनेगी। एक ही बनती है। ओके, ओके, हाँ एडेड एंट्री एक ही बनती है ओके सर। भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? तो ये हाँ यस इस जी। सर। तरीके से बनना था। वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे, अगला वाला एग्जाम्पल। इसे डिकोड करते हैं, एंट्री विद शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज तो इसकी मेन एंट्री मैंने बनवाई थी, एडेड बनी नहीं किसी से, उल्टी सीधे बनाए जा रहे हैं सब। यहाँ पर आकर डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे जाएंगी। सबसे पहले तो शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है ऑथर, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? तो मेन एंट्री में मैंने आपको बता ही दिया था, मेन एंट्री में क्या बनेगा, मेन एंट्री जो बनेगी वो तो इसके ऑथर के नाम से बनेगी, है ना? यस सर। तो उसके बाद क्या होगा, कोलैबोरेटर में आपका इलस्ट्रेटर भी आएगा, इसकी भी एंट्री बनेगी।
आप लोगों ने इसकी एंट्री बनाई नहीं, तो ACR2 की एंट्री को देखते हैं पहले। ये आ जाते हैं यहाँ पर, पहली एंट्री ऐसे करके बनेगी, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर दोबारा से वही चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो रह गई। क्या रह गई यहाँ पर एंट्री, कौन सी वाली रह गई? एक एंट्री रह गई कोलैबोरेटर वाली। कोलैबोरेटर वाली, इलस्ट्रेटर की। क्या कोलैबोरेटर। नाम था उसका? जॉन, क्या नाम है? जेम्स, जॉर्ज जेम्स है। तो पहले सरनेम लिखेंगे जेम्स, पहले जेम्स लिखेंगे ना, जेम्स, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जॉर्ज लिखेंगे, जॉर्ज स्पेस, और ये वाली हमारी बन जाएगी चौथी एंट्री टाइटल की। क्लियर हुआ भैया? ये हाँ था एक्चुअल की इसकी मेन एंट्री। जैसे इसका Yes, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। जी सर। ठीक, अब यहाँ पर आगे एडेड एंट्री सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट भैया टेनिस लिखना होगा आपको, क्योंकि हमने सब्जेक्ट टेनिस बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो टेनिस लिखना होगा, बाकी सारी रेस्ट एज इन मेन एंट्री करना है, कुछ नहीं लिखना। क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको ये चीज और ये चीज, ये तीन टर्म जो है वो कॉमन है, बस यही कॉमन टर्म को आपको छापना है हर पेज पे। सर, ये जो स्पीड और स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना ये नहीं लिखना होता क्या? उन्होंने बोला है, मतलब सर जो बोलते हैं नहीं, कि ये एक लाइन सारी तो चीजों को एटलीस्ट डिलीट रहेगी। मार दो, इसको सबको डिलीट मार दो। यहाँ पर लिखना होता है आपको बड़े अक्षरों में रेस्ट एज इन मैन एंट्री, बस सर यही बोल रहे थे चीज कि पे एक क्या लाइन तो डिस्कशन ऊपर चल के रहा आप है। लिखोगे, हेडिंग जो होती है वो हेडिंग तो लिखोगे स्पीड स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना तक आ जाएगा, देन उसके नीचे आप 2 लाइन छोड़ के रेस्ट एज एन मेन एंट्री करके लिख दोगे। इसी बात पे तो कल डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, इसकी तो वीडियो का मैंने दिया था, दिखाया था आप लोगों के लिए। आपकी इच्छा है, हम तो कह रहे हैं आप पूरा पेज भर दो भाई, आप पूरा वही पेज भर दो। टाइम वाली बात होगी। टाइम की भी बात है, पेज भी गंदा लगेगा आपका, हाँ, लिखोगे भी। ऑलरेडी अब लिखा हुआ है वो हाँ? रिपीटेड हो जाएगा। हाँ, अरे माना कि हमारे पास दिमाग है, लेकिन इन सब कामों के लिए थोड़ी है भाई। यही कामों में अगर हम ना अपने सारी चीजें, सारा टाइम एफर्ट सब चीज बर्बाद कर दी। आपको पता है एक लाइब्रेरी का टारगेट है, ये आप रूल्स के अंदर पढ़ोगे, कैटलॉगिंग रूल्स में पढ़ोगे, जब 2 to 3 आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता हाँ चलेगा जी। कि एक लाइब्रेरियन का काम है कि वो कम से कम 10 से लेके 12 बुक को क्लासीफाई करे। ये जिम्मेदारी है, अगर 10 से 12 अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक आप अच्छे लाइब्रेरियन नहीं हो। अब 10 से लेके 12 बुक्स को आप क्लासीफाई कर रहे हो, मतलब कि आपको क्या क्या करना है, उसका कॉल नंबर भी बनाना है, आपको एक्सेशन में भी चढ़ाना है आपके लिए, उसकी मार्क एंट्री भी बनानी है आपको, और क्या करना है आपको, और उसकी AACR2 भी बनाना है। कैसे करोगे भाई? अगर ऐसे ही करते रहे तो यही बन पाएंगी। जी और सर, ये एग्जाम क्लियर के है पॉइंट ऑफ सर। व्यू से भी, हम एग्जाम के रेस्ट पॉइंट ऑफ एज व्यू इन से भी क्यों ले रहे हो? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती कर रहा हूँ किसी के साथ कि नहीं आपको लिखना ही लिखना है, भाई रूल है, लिखना चाहो कॉमन लिखो। चीज है सर, कॉमन सेंस वाली बात है, सही कह रहे हो आप। हाँ, ये चीज मैंने आपको बताई थी, उसकी मैंने आपको 2 वीडियो भी दे दी, और उसमें एक तो डॉक्टर TN दुबे सर हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं, और दूसरे जो डॉक्टर हैं सैयद फाहिम अली टारगेट अभी के, उनकी भी मैंने वीडियो का रेफरेंस दिया था इसमें, कि उन्होंने भी डायरेक्ट बोला है कि इसे लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। अरे यार ऑब्वियस सी बात हाँ है, जी रेस्ट सर, एज वो इन मैनेंटी का देखी थी मतलब सर क्या वाली है? वीडियो। हाँ, उसका सीधा सीधा मतलब ही यही है कि भाई जो चीज मैनेंट्री में लिखी है वो यहाँ पर है। जब आप सेम चीज लिख रहे हो तो क्यों लिखोगे आप एक लाइन भी, है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना? ठीक अब है आप सिंपल सी बात ये सोचो, आपको 100 मीटर भागना है और उसके लिए आपको 100 रुपया मिलना है, ठीक है? और आपको 75 हाँ जी। मीटर भी भागना है, उसके भी 100 रुपया मिलना है। तो आपका स्मार्ट वर्क क्या होगा? क्या आप 100 मीटर भागोगे? आप कहोगे नहीं यार भाग लेता हूँ थोड़ा सा। आप 75 भागोगे, आप कहोगे मैं नेक्स्ट 75 भाग लूंगा, तो यहाँ पर मेरे को 150 में मिल जाएंगे 200। अंतर देखो ना, सर कितना अंतर पड़ जाएगा, सर समझ रहे वैसे हो भी ना? एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि ये सब चीजें दोबारा लिखी जाए। टाइमिंग भी हाँ थोड़ा सा कम होगा, हाँ, टाइम वही चीज तो माइंड है। से चलना है। दूसरी चीज आप खुद सोचो,
आपको क्या क्या करना है, 1.5 घंटे में ये भी चीज करनी है, मार्क भी बनाना है, इसमें आपको सोचना भी है। ऐसा थोड़ी है कि बिना सोचे समझे बन जाएंगे। अभी पता है अभी आप लोग इतना अच्छे से क्यों सोच पा रहे हो, उसका रीजन है, देखो सारी चीजें ना साइकोलॉजी से होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आप सबका माइंड जो है वो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में कैसे, क्योंकि अब इसमें अभी मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मतलब कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको लग रहा है, ओ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, क्योंकि आप सॉल्व थोड़ी कर रहे हो, सॉल्व कौन कर रहा है, सॉल्व मैं कर रहा हूँ। आप तो सिर्फ पिक्चर में मूवी की तरह देख रहे हो कि स्टोरी कैसे कैसे करके जा रही है, क्या हो रहा है, तो आपको इजी लग रहा है वो चीज कि अरे यार ये तो बहुत इजी है। भाई इजी सर इसलिए हमारी क्योंकि मेरी involvement प्रैक्टिस से है मैंने सर। कराया है। हाँ जी, सर हमारे इन्वॉल्वमेंट है सर, हमारा दिमाग लग रहा है सर। नहीं आपका दिमाग लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो ना, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप Yes, खुद sir, से जब practical प्रैक्टिस, कर रहे हैं। हाँ जब आप प्रैक्टिस करोगे ना सर तो मैं क्लासिफाई गारंटी ले करने रहा में जो हूँ। जान निकलती है ना कि ये कौन सी चीज हाँ कहाँ जाएगी, हाँ ये तो हाँ हाँ आईएसबीएन हाँ पेज नंबर तो अलग से दिख जाते हैं, हाँ लेकिन फिर ये जो हमारे ऑथर्स होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ, टॉपिक हो गया, सब्जेक्ट हेडिंग, ये सब इसमें थोड़ा दिमाग वही खराब वही होता है। वही वही कभी वही वही कभार तो जब आप, पब्लिकेशन का ही नहीं पता हाँ चलता कि कहाँ पर है। बिल्कुल, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद देखना, आप 90% तो एंट्री बना लोगे, बट 10% एरर के चांसेस फिर भी रहेंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं किया, आप तो अब प्रैक्टिस कर रहे हो, समझे ना। ये चीज रहती है, हर किसी के साथ रहती है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को टीच करते हो तो आप तो उसे इजी करा सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हो, उसे भी लगेगा हाँ ठीक है। जैसे मैथ्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना हम लोग, तो हम लोगों को जब टीचर कराते थे तो बहुत इजी लगते थे, अरे यार ये तो बहुत सही है, ऐसा हमने पहले क्यों नहीं सोचा। उसका रीजन यही था क्योंकि टीचर ने प्रैक्टिस बहुत सारी कर रखी है, तो वही चीज है, समझ रहे हो ना आप। खैर मैं तो मैथ्स अभी भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को लगता है कि हाँ बहुत इजी है, फिर अटक जाते हैं। और ये भी सब मैथ्स ही है, और क्या है इसमें लॉजिक है, अगर आपको लॉजिक आता है तो सब चीज कर सकते हो, उसमें कोई रटने वाली चीजें है ही नहीं। अच्छा, जॉइंट ऑथर की देख लो भाई, ये जॉइंट ऑथर हो गया, ले लिया इसके स्क्रीनशॉट। हाँ जी। ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये टाइटल हो गया, पहली जॉइंट ऑथर का दिखाइए तो सर भाई फिर से। म्यूट करिए, म्यूट करिए, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, ये लीजिए जॉइंट ऑथर, ये है जॉइंट ऑथर। फर्स्ट वाली। अच्छा फर्स्ट वाला दिखाना है, ये है फर्स्ट। सर दूसरी वाली जॉइंट ऑथर। दूसरी वाली जॉइंट ऑथर दिखानी है, हाँ जी सर। ओके एक मिनट, ये लीजिए दूसरी। सर सिर्फ नाम नाम ही तो बदलना चेंज है सब करना है में, भाई, और बाकी क्या चीज है, बाकी यही तो चीज सब। तो मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या रह गया, ये टाइटल आ गया तो टाइटल डाल दो। अब इसमें हमारी क्या रह गई, कोलैबोरेटर की एंट्री रह गई, इलस्ट्रेटेड बाय जॉर्ज जेम्स की बनेगी, तो मैं यही बना देता हूँ इसमें, इसे एडिट कर देता हूं मैं। जॉइंट ऑथर की जगह मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पर, इलस्ट्रेटर। ये मैंने इलस्ट्रेटर लिख दिया, सही लिखा है इलस्ट्रेटर, एडेड एंट्री इलस्ट्रेटर। और यहाँ पर क्या लिखना है हमको, यहाँ पर हमको लिखना है जेम्स जॉर्ज, कॉमा 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 लगेगा, जॉर्ज, GEORG। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इलस्ट्रेटर की एंट्री का। हो गया भैया, आगे चलें। जी सर हो गया। ठीक, अब यहाँ ट्विस्ट आता है, इंपॉर्टेंट चीज, एंट्री मोर देन 3 ऑथर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। यस अब सर। जब यस सर। हाँ, ये आपका अलग केस है, स्पेशल केस है, जब 3 ऑथर से ज्यादा ऑथर होते हैं तब हमको क्या करना होता है,
तब देखो ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ये चीज मैंने लिख दी है कि याद रहे, ये चीज नहीं मिलेगी आपको, ये ऐसे करके मिलेगा आपको। तो ये मैंने लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लो आप, यहाँ पर रूल नंबर 1 ये है कि जब भी 3 ऑथर से ज्यादा ऑथर होते हैं तब आपकी जो मेन एंट्री बनती है वो हमेशा टाइटल से बनती है। मतलब जो हम पहले मेन एंट्री किससे बना रहे थे, ऑथर के नाम से बना रहे थे ना, मेन ऑथर के नाम से। यहाँ मेन ऑथर के नाम से नहीं बनाएंगे, बल्कि यहाँ पर मेन एंट्री को बनाएंगे टाइटल से। क्लियर हुआ? और इसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये मान लिया मेरा कार्ड है, ये मेरा फर्स्ट इंडेंशन, ये मेरा सेकंड, ये लीडिंग लाइन। यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट इंडेंशन से टाइटल लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आप कहोगे सर यहाँ तो ऑथर लिखते थे हम, हाँ जी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 ऑथर से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। स्लैश लगाएंगे और स्लैश लगाने के बाद आपको मेन ऑथर लिखना है। अब मेन ऑथर को कैसे पकड़ेंगे? मेन ऑथर को जो आप पकड़ेंगे है जो पहले नंबर पे दे रखा होगा वही मेन ऑथर होगा। सर कॉल नंबर से पकड़ेंगे? हाँ कॉल नंबर से ही पकड़ लेंगे, बिल्कुल सही। ये है PRI, तो PRI ये वाला है। और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखने के बाद मेन ऑथर का लिखने के बाद रेफरेंस देने के बाद 3 डॉट लगाएंगे और ET.AL लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम डिटो रहेंगी। ये किसके माइक से आवाज आ रही है, थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तभी करना आप ऑन। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मेन एंट्री दिखी आपको कैसे बनानी है, ऐसे बनानी है जी। यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है। सर ये ऑथर का नाम तो हमारे कार्ड से बाहर निकल जाएगा सर, कार्ड हमारा छोटा पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बताया तो था कार्ड छोटा पड़ जाएगा, पढ़ने दो। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कार्ड से बाहर निकले कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, अगर मान लिया आपका सिर्फ साइकोलॉजी यहाँ तक आया है, इसके इम्पोर्टेंट रूल समझ लो, ये सभी में अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये कहीं तुम कहने लगोगे सर आपने तो ये रूल बताया था, आप भी बार बार अपनी बात से पलट रहे हो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब ये रूल एप्लीकेबल होगा जबकि केवल मोर देन 3 ऑथर होंगे। मोर देन 3 ऑथर में आपको रूल्स बहुत चेंज करने हैं। पहला रूल, टाइटल से एंट्री बनेगी, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद जो ऑथर लिखेंगे उस ऑथर का नाम लिखेंगे, ट्रिपल डॉट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में ET.AL लिखना है। अब आप कहोगे सर ये छोटा ए लिखना है बड़ा ए लिखना है, तो ये बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, भाई छोटा लिख दो बड़ा लिख दो, बात तो वही, छोटा लिखो वैसे ज्यादा सही। ऑथर का नेम को आगे पीछे नहीं करेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, सेम ऐसे लिखना है। और इम्पोर्टेंट चीज, जो ये पूरा बंडल होता है ना पब्लिकेशन तक का, वो पूरा बंडल जो भी है, हेडिंग वेडिंग टाइटल वाइटल सारी चीजें, वो सब सेकंड इंटेंशन से शुरू होगा। पहले कहाँ से होता था, यहीं से हो जाता था, अधूरा रह जाता था, तो लेकिन आपको यहाँ पर सेकंड इंटेंशन से ही शुरू करना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी स्क्रीन पे, इसका कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। सर इस वाले स्क्रीन पे 1 मिनट रुकेंगे। हाँ सर इसको फिर से नेम एक्सटेंड कर रहा है सर, मेरे कार्ड से बाहर जाए तो वेयर टू राइट सर, कहाँ लिखूं भाई? मैं? आपकी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम अगले स्क्रीन पर जा रहे थे। अच्छा अगला क्वेश्चन कोई और भी पूछ रहे थे, अभी आप वेट कीजिए, मैं बताऊंगा इससे कैसे डील करना है। जी बताएं सर। ये जो ब्रैकेट में आपने ET.AL लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ?
ये कोड होता है, ये आपको चीख चीख के बताता है कि ऐसा है, इसमें मोर देन 3 ऑथर हैं, मोर देन 3 ऑथर हैं, ये कोड है इसका। ओके आगे बात समझ? हाँ जी। और ए इसमें स्मॉल ही बनाओ, स्मॉल में ज्यादा सही है। कंफ्यूजन है कैपिटल में, सर इसके स्मॉल बनाओ। इसके एरिया ऑफ हाँ, ट्रेसिंग में भी थोड़ा बदलाव है सर, मतलब हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, वो मैं बता रहा हूँ। अभी पहले इनकी तो समस्या का समाधान करते हैं कि इनके कार्ड से बाहर जा रहा है, जैसे मैंने बता जी दिया सर। था ये चीज। वही तो बात है, इसलिए बोलता हूँ मैं, इंट्रो बहुत जरूरी है। अब वो इंट्रो वाली क्लास किसी ने की नहीं, हल्के में ले लिया बच्चों ने, तो अब प्रॉब्लम तो आनी ही है। आगे चलते हैं। आपका ये कार्ड है, ये मैं बना देता हूँ कार्ड। ये कार्ड है, और ये मैंने एक लाइन ये बना दी। ओ, ये लाइन क्यों नहीं बन पा रही? मैं ऐसे ही बना देता हूँ मार्कर से, इससे बनी नहीं रही। ये मेरा फर्स्ट इंटेंशन हो गया, और ये वाला मेरा हो गया सेकंड। ये लीडिंग लाइन। किसी का माइक ऑन है क्या? मेरी आवाज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है बार बार, देखो भाई। वो कोई वसीम है, उनकी ऑन है सर। वसीम भाई कृपया करके बंद कर लीजिए। ठीक। अब देखिए, क्या क्या था उसका सब्जेक्ट, जरा बताओगे आप क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, यस सर। यस सर। यही था आपने सर। लिखा। ओ, पहली चीज तो ये फर्स्ट इंटेंशन से शुरू होगा। मैं थोड़ा और ही बड़ा करके लिखता हूँ। यहाँ पर हो गया आपका खत्म, कि इतना भी नहीं आ रहा आपका सब्जेक्ट भी। सब्जेक्ट आ रहा है सर। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर स्लैश लगाइए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या नाम है ऑथर का? नाम बताओ ऑथर का। रिचर्ड एच। यार कोई बोलो यार। रिचर्ड रिचर्ड। हाँ, जो भी है उसका ऑथर का नाम जैसा भी है, वो यहाँ से स्टार्ट करके आपको लिखना है। सिंपल है। अब आप कह रहे हो सर हम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा लिखते हैं, ऐसा जिसको चश्मा लगाता है वो ही बिना चश्मे के देख ले। तो भैया आपका इतना तो आ ही गया होगा। आप जब बड़ा बड़ा लिखोगे तो प्रिंसिपल इतना तो आएगा। तो साइकोलॉजी को यहाँ से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है भाई? जितना वो आपकी मर्जी है, हर किसी का समस्या का कोई समाधान है। लीडिंग, मुझे लगा लीडिंग लाइन के नीचे लिखना है कि नहीं लिखना है, वही कंफ्यूजन था सर। नहीं, बिल्कुल लिखना है। अब जगह ही नहीं है तो क्या करें, लीडिंग लाइन के नीचे ही लिखेंगे, बट रूल वही है उसका, समझे? जो रूल है वो ये। आवाज नहीं आ पा रही है। लीडिंग लाइन को और नीचे करके बना ले क्या, अगर जगह की कमी है तो? नहीं 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 नहीं, वो रूल है आपका। अब ऐसा थोड़ी यहीं के यहीं आप घुसा घुसा के लिखे जा रहे हो, नहीं लिख सकते, ये रूल नहीं है। आगे चले, अब मैं दूसरी स्क्रीन पे आऊं वहीं। मेन एंट्री किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। है, इसे मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपसे। अब बात आ गई आपकी कि अब इसमें जो है ट्रेसिंग एरिया कैसे करके करें कवर। तो एरिया ऑफ ट्रेसिंग के लिए आपको सिर्फ उसी की एंट्री बनानी है। अब आप एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेसिंग जो हम करते थे, कलर वलर कहाँ से आए? एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रेसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता था? सब्जेक्ट हेडिंग, जॉइंट ऑथर, फिर क्या आता था? कोलैबोरेटर, फिर क्या आता था? टाइटल टाइटल, और फिर सीरीज, है ना? सीरीज।
हाँ सर बस ये था ना, और भी कुछ था? ठीक, अब देखो एक बात बताओ, सब्जेक्ट हेडिंग बनाना है, बना ली मैंने। जॉइंट ऑथर इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो यहाँ पर बना दी। और एक खासियत देख रहे हो, टाइटल इसमें दे रखा है फिर भी नहीं बनाई। तो अब सिंपल सा लॉजिकली सोचो, जब मैं यहाँ पर ही टाइटल से बना रहा हूँ एंट्री, तो टाइटल की क्या जरूरत पड़ेगी मुझे? नो सर नहीं पड़ेगी। नो सर, और जब डुप्लीकेट मैंने हो जाएगी ऑथर, फिर। हाँ, और जब मैंने इस वाले ऑथर से एंट्री बनाई ही नहीं है, फर्स्ट ऑथर से, तो क्या मुझे उसको बनानी पड़ेगी? आप बोलोगे यस सर ऑफ कोर्स बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑथर से एंट्री बनती है और टाइटल से एंट्री नहीं बनती, क्योंकि टाइटल से स्टार्ट हो जाती है। सारी चीजें लॉजिकल वे में सीखो। क्लियर हुआ मेन एंट्री का कॉन्सेप्ट? ज्वाइंट ऑथर बनेगा कि नहीं? नहीं, देखो ज्वाइंट ऑथर क्यों बनेगा? क्या हमने यहाँ पर सारे ऑथर का नाम दिया है? आप बोलोगे जब हमने यहीं पर ही डिस्कस नहीं किया चारों ऑथर का नाम, तो हम क्यों बनाएंगे ज्वाइंट ऑथर? अच्छा, यहाँ पर ही बनाएंगे सिर्फ एक। क्लियर हो गई बात? तो इसके एडेड एंट्री में ज्वाइंट ऑथर का नहीं बनेगा सर? कुछ नहीं बनेगी भैया, सिर्फ 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 सब्जेक्ट हेडिंग और उसका जो ऑथर है वो। हाँ, उसके बाद अगर कोलैबोरेटर होता तो बनती है ना, कोई उसकी सीरीज होती तो वो वाली बनती। टाइटल से तो स्टार्ट ही कर दिया है। क्लियर हुई कि नहीं? अगर नहीं हुई हो तो बताओ, उसके बाद करते हैं। टाइटल एंट्री बनती कि नहीं भैया ये जी? joint टाइटल author- एंट्री यहीं से कर दी, टाइटल से तो एंट्री बना डाली आपने, तो टाइटल क्यों लोगे? अच्छा, तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्वाइंट ऑथर एंट्री नहीं बनेगी। हाँ हाँ, जब भी मोर देन 3 ऑथर हो, एंट्री को टाइटल से बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑथर की एडिड एंट्री बनानी होती है, सब्जेक्ट की एंट्री बनानी होती है, सब्जेक्ट की तो बनाती हैं, और हमेशा सेकंड इंटेंशन से ही लिखना होता है पूरा बंडल। जो सेक्शन 4, 5, 6 का था ना, 4, 5, 6 कह रहा हूँ मैं, 3, 4, 5 का सेक्शन था, वो पूरा सेक्शन उठा के सेकंड से ही लिखना होता है। मान लिया ये 1982 यहाँ पर भी नहीं आता, तो यहाँ पर भी आप यहीं से लिखते, सेकंड से ही। इस वाले में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनरली जो हम नॉर्मल एंट्री बनाते थे उसमें इधर से स्टार्ट करते थे जब तक पूरा बंडल खत्म ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सेकंड से ही करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो मेनली इसकी एंट्री बनेगी, मेनी एंट्री बनेगी है ना सर, और कुछ नहीं? अरे काहे नहीं बनेंगी, ये 2 तो बनेंगी ना। ये सब्जेक्ट हेडिंग बनाओ, सब्जेक्ट Yes, हेडिंग बनाओ, इन दोनों की और ऑथर बनेगी। की एंट्री बनाओ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। क्वेश्चन को टफ सिर्फ बनाने के लिए दे सब्जेक्ट की देते हैं। एंट्री बनेगी और एक ऑथर की एंट्री बनेगी। बस बस बस। ओके सर। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। अब मैं इसकी एडिड एंट्री दिखाता हूँ कैसे बनेगी। एडिड एंट्री तो आपको पता ही है ना, सिंपल। क्या क्या चीजें कॉमन रहती हैं? देखो कॉमन चीजें मैं आपको बता दूं। कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, हेडिंग और हेडिंग। अब हेडिंग यहाँ पर काहे से है? आप कहोगे सर हेडिंग तो टाइटल से है। भाई टाइटल कोई तो हेडिंग बना रखा है हमने, इसी तो हेडिंग बना रखा है। तो अब ये चीज सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी, ये चीज सेम रहेगी। ये देखो। यस सर। बाकी को रेस्ट एज इन मैन एंट्री डालेंगे। लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा? यस आगे आ सर। जाओ, ऑथर एंट्री पे आ जाओ। इसमें भी वही चीज सेम करनी है, ऑथर को लिख देना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो भाई, नो सर, आगे और भी क्लियर ज्यादा है सर। परिस्थितियां कठिन होने वाली हैं। हाँ, समझे?
जैसे गेम खेलते तो लेवल बढ़ता जाता है ना, ऐसे लेवल बढ़ना बढ़ना चाहिए तुम्हारा। तो लेवल बढ़ा रहे हैं हम धीरे 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 धीरे। चलें फिर अगले वाले एग्जाम्पल पे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, देखो अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे की हेडिंग है हमारी एडिटोरियल वर्क। अब एडिटोरियल वर्क में क्या है भैया, एडिटर नहीं लिख दी सारी बुक, ऑथर है ही नहीं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका इग्नू का। कैसे बनाएं, कैसे बनाएं? वो तो आप ही इसको बताओगे सर कैसे। हाँ मैं ही बताऊंगा मैं ही बताऊंगा, सही बात। तो इसको भी सेम जैसे मोर देन 3 ऑथर बनाते थे ना, उसी पैटर्न पर बनाएंगे, उसी पैटर्न पर बनाएंगे। जैसे ही आपको पता चला कि उसी पैटर्न पर बनाएंगे, लेकिन वहां पर जो ऑथर का नाम था वो सिंपल लिखते थे, यहाँ पर ओनली स्लैश लगाने के बाद एडिटेड बाय लिखना है। एडिटेड बाय जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिख देंगे रेनर बॉर्न। और कुछ चेंज नहीं करना, सब चीज सेम करनी है। बस उसमें जो है et.al लिखते थे वो नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें मोर देन 3 ऑथर वाला है ही नहीं कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें भी टाइटल से ही एंट्री बनेगी, मेन एंट्री टाइटल से ही बनेगी। ठीक है, दिखाऊं इसकी मेन एंट्री? हाँ जी सर। ये लीजिए, ये है इसकी मेन एंट्री, देख लो। सारे रूल सेम रहेंगे, वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर क्या करना होता है, सेकंड इंटेंशन से शुरू होगा, तो ये सेकंड इंटेंशन से शुरू हुआ है पूरा पैराग्राफ। और देखो जो तुम्हारी वाली बात आ गई, देखो यहाँ पर इसका एडिटेड बाई लिख पाया, आगे यहाँ पर स्पेस नहीं बचा के इसका नाम लिखते, तो यहाँ सेकंड इंटेंशन से शुरू करेंगे, लिखेंगे। बाकी सारी चीजें सेम है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी सेम, ISBN भी सेम है। अब यहाँ पर किससे एंट्री बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर टाइटल क्यों बनाओगे? टाइटल से तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है। किससे बनेगी? एक तो सब्जेक्ट हेडिंग बनेगा, और एक ऑथर। ऑथर है नहीं, ऑथर नहीं है तो क्या आएगा ऑथर के बाद? भाई ध्यान रख लो ना, वही फॉर्मूला बताया तो था, शाहरुख खान जॉन अब्राहिम, ये वाला। कोको कोला। हाँ, तेल साबुन, ये आ गया। हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो सब्जेक्ट हेडिंग हमारी बन गई, ज्वाइंट ऑथर है नहीं, खत्म। कोलैबोरेटर वो तो है ना भैया, एडिटर कोलैबोरेटर तो होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एडिटर कोलैबोरेटर में। और देखो जो आप बोल रहे हो ना, टाइटल, टाइटल से ऑलरेडी बन चुकी है, और सीरीज, सीरीज है नहीं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर कोलैबोरेटर की एक एंट्री बनाई, खत्म कर दिया कहानी। एस से क्या Clear बताया सर हुआ? आपने? ये TS ये टाइटल हो गया एस से। ऐसे सीरीज, 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 ठीक है सर। हाँ। इसे मैं मिटा देता हूँ, नीट एंड क्लीन का स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर, ये भी क्लियर है सर। बढ़िया, क्लियर हो गया तो। Just a second, sir. हाँ, ये तो मिटा दूं जो लिखा हुआ है। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, आप लो, अब अच्छा लगेगा थोड़ा। ले लिया, आगे बढ़े। Just a second, sir. ओके, सर कोलैबोरेटर और एक बार बता दीजिए। क्या बताएं कोलैबोरेटर में? क्या सर, बताना इसमें तो मतलब, समझा नहीं। एडिटर था ना इसमें सर, कोलैबोरेटर तो नहीं था इस पे। हाँ, तो कोलैबोरेटर अब जैसे कि आपका क्या नाम है मुझे बताओ? रौनक। हाँ, तो रौनक जी आप मुझे ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं इस टाइम? हाँ। अच्छा, बढ़िया। और यहाँ पर जो और भी कोई पढ़ रहे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं? हाँ। तो हाँ जी स्टूडेंट सर। क्या हो गई, एक कैटेगरी हो गई, और नाम जो है वो आपका नेम है। सेम यहाँ पर जो एडिटर है ना वो कोलैबोरेटर में आता है। देखो कोलैबोरेटर का मतलब होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, कोलैबोरेटर का मतलब होता है
कि ऑथर के अलावा जिसका भी उसमें योगदान रहा है उस बुक को डेवलप करने में, उस बुक को बनाने में, वो सारे कोलैबोरेटर के अंदर आते हैं। अब उसमें कौन-कौन से हो सकते हैं? उसमें ट्रांसलेटर हो सकता है, उसमें एडिटर हो सकता है, उसमें कौन सा हो सकता है और इलस्ट्रेटर। रिवाइजर हो सकता है, उसमें इलस्ट्रेटर हो सकता है। ये सारा डिस्कस हमने इंट्रो क्लास में करा था। तो आप चिंता मत करो, आप अभी ध्यान रख लो कि कोलैबोरेटर में ये चीज आती है। उसके बाद ओके सर। मैं जल्दी ही इसके एक इंट्रो क्लास ले लूंगा, उसमें वो नए-नए स्टूडेंट जिनकी क्लास मिस हो गई हैं, उन्हीं को रख लेंगे, ठीक है? तो सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, सब प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस आप प्रॉब्लम जो भी चीजें हैं वो लिख के रखते रहो अपने पास। और ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख के रख लिया, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा एडिटर में, कोलैबोरेटर में आता है। अब क्यों आता है उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से, समझे ना? अच्छा ओके सर। हाँ बोलिए। अच्छा सर, इसके कॉल नंबर में, किसका कॉल नंबर में ART, दैट मींस कि आर्टिफिशियल का ART उठाया ना सर? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये यस देखो, सर। ये इन्होंने यहाँ पर बात पकड़ ली, कितने बढ़िया। इन्होंने एक पॉइंट तो यहीं पर ही बता दिया। ये जो मैंने पहले से ही बताता आया हूँ मैं पॉइंट, देखो मैं भूल गया, लेकिन इन्होंने ये बात पकड़ ली। ART, ये खुद चीख के बोल रहा है ART क्या है? ART तो यहीं के 3 डिजिट हैं, मतलब ये टाइटल सी बनेगी एंट्री। तो एक बार आप सबसे पहले जब भी पिछले एंट्री बना रहे हो ना, और कुछ नहीं सूझ रहा हो तो कॉल नंबर भी देख लेना। जी बताएं। पिछले वाले में भी यही था सर, क्योंकि ऑथर का नाम भी हाँ 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 PRICE से, हाँ, इसलिए ना वो थोड़ा जी 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 कंफ्यूजन हो जी गया। जी थैंक यू जी सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। इससे यह पता चलता है कि मेन एंट्री किससे बना है। कॉल नंबर देखने से पता चल सकता है कि मेन एंट्री हमें किससे बनानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मे भी अगर नहीं हो पाया तो फिर थोड़ी सी दुविधा रहेगी, तो आपको रूल्स थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए सर मेन ये जो एंट्री कॉल हमने नंबर बता के दी। नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है वो तो बताते हैं कि बुक का मतलब टाइटल वगैरह से रिलेटेड होती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म, ऐसा भी कुछ है? हाँ, कहाँ? समझा नहीं, सर जैसे कि जैसे इसमें बताओ इस वाले आपने एग्जाम्पल में। कॉल नंबर में जैसे आपने 001 लिखा है, देन उसके बाद ART है, तो बोलते हैं कि जो बुक हाँ का टाइटल होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म या फिर मतलब उसी से हेडिंग होती है वो। हाँ, एक्चुअल में अब वही तो सारी चीजें हैं, ये सब हमने इंट्रो में करा दिया है इन बच्चों को। ये देखो, अब मेरे को अपना दोबारा से फिर रिपीट करना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ, जब आपने पूछा है तो। जो हम इसे कॉल नंबर बोल क्यों रहे हैं, एक्चुअल में ये तो DDC क्लास नंबर है। कॉल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के लिए हम क्लास नंबर बोलते हैं, जो कि DDC या CC या जो भी सिस्टम उसके अंदर चल रहा है उसका नंबर होता है। उसके बाद जो ये लेटर दिख रहे हैं ना, 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं, इसे हम बुक हाँ जी। नंबर बोलते हैं बेटा, इसे बुक नंबर बोलते हैं। तो बुक नंबर है ये, इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, ठीक है? तो कॉल हाँ नंबर जी इसे क्लियर इसीलिए हो गया। बोलते हैं क्योंकि कॉल नंबर जो होता है वो हमारे क्लास नंबर और बुक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सारी चीजें बेसिक हैं। सर एक हाँ छोटा भाई, सा डाउट है, हाँ बोलो। मतलब पजल्ड हो गया मैं, कॉल नंबर और क्लास नंबर में क्या डिफरेंस है? अरे भाई, क्लास नंबर कुछ भी हो सकती है। क्लास नंबर DDC का अलग होगा, ये जो बुक है इसका क्लास नंबर DDC का अलग होगा। कॉल नंबर में क्लास नंबर भी आएगा और बुक नंबर भी आएगा, दोनों साथ में आएंगे, समझे ना? ओके। सर इसी पेपर में एक MLIS नाम से कुछ है। कॉल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा क्लास नंबर और एक होता है हमारा बुक नंबर। हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे? MLIS वाला मैं समझा नहीं। 2 to 7 में एक तो AACR है और एक मार्क है, और इसके अलावा एक और कोई है? नहीं कुछ भी DDC नहीं है, शेयर्स लिस्ट है, DDC है। अच्छा, ठीक है सर। DDC, DDC के हाँ लिए सर है, वही मैं। DDC के लिए आप किसी टीचर से बात करो, रोशनी मैम को अप्रोच कर लो। मैं तो कहता हूँ अगर वो ले लें क्लास तो बहुत अच्छी बात है, आपको DDC सीख जाओगे आप। 35 नंबर उसमें भी पक्के हो जाएंगे आपके। उसमें भी कुछ नहीं होता, वो भी बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, समझे? और सबसे ठीक है इम्पोर्टेंट चीज सर। ये है कि वो इन्यूमरेटिव स्कीम है। इसका मतलब है कि आपको सिंपल देखना है उसके अंदर, बस बुक में ढूंढना होता है। लेकिन चीज ये है कि कितना ढूंढोगे। जैसा कि पहले हम लोग सोचते थे ना, जब स्कूल में थे तो, कि यार काश के हमारे को मिल जाती, बुक मिल जाती इस टाइम पे, एग्जाम होता था या टेस्ट होता था तो बुक से देख लेते थे। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमें बुक मिलती है, उसके बाद भी हम ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना। 3 घंटे या 3 वॉल्यूम है, कैसे किसमें ढूंढोगे?
तो उसके लिए लॉजिकली पता होना चाहिए चीजें। ओके सर। चलिए तो आगे रोशनी चलते मैम हैं। से बात कर लेंगे एक बार डीडीसी के लिए। हाँ हाँ, बात कर लो उनसे, बोलो भैया ठीक। कोई प्रोवाइड करवा दो टीचर, या कोई भी सीनियर है कोई भी, अगर वो करवा देते हैं तो अच्छी बात है भाई, है ना, ये चीज है। तो सर ओके, ये थैंक यू चीज, हाँ बोलो। सर अदर इंफॉर्मेशन में लास्ट जो नंबर लिखा हुआ है ना वो क्या हो, 07099 जो है। एक्चुअल में ये कट गया है मेरे से, ये ISBN नंबर है, अच्छा मैं इसे एडिट कर देता हूँ। ये लिख लो सर ISBN। ISBN नंबर को तो हम वैसे भी पहचान सकते हैं, ये मतलब कितने डिजिट का होता है, 10 का होता है, 12 का नहीं होता देखो ऐसा है, इसमें लिखा हुआ था, मेरे से क्या हुआ, ये वही है ना, बार बार आपको ही पढ़ा रहा हूँ, किसी और को बताया तो बार बार इसमें करने से कट वट हो जाता है, ये चीज है। एंट्री में मैंने जरूर लिखा होगा, अगर मैं देखूं तो एंट्री में देखो ये लिखा हुआ ISBN। मेन एंट्री क्लियर हुई भाई सबको? है। यस सर। यस सर। तो अब तो आपको एडेड एंट्री भी क्लियर हो जानी चाहिए। आप बोलोगे सर एडेड एंट्री कौन सी बड़ी बात है, एडेड एंट्री में करना ही क्या है? अरे भैया ये वाला जो नाम है इसी को तो उठा के जा डाल देना है बस। सारी बात तो मेन एंट्री की, अगर मेन एंट्री क्लियर हाँ होगी तो सर, फिर एडेड सारी एंट्री भी एंट्री में बन आ जाएगी जाती है। इसकी। बस एडेड बन एंट्री भी हो गई, जाएगा सर। बन गई, ये है बन देखो। गई सर। सॉरी ये सब्जेक्ट की है, ये आ गई हमारी एडिटर। और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट डाल देना उठा के। बस ध्यान ये रखना कि जो सब्जेक्ट हेडिंग है ना वो कैप्स में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ओके सर, क्लियर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब जो आप लोग बोल रहे थे ना, हाँ जी आगे सर। चलें? हाँ आगे सर। चलें। बिल्कुल। जी सर। मोर देन वन एडिटर पे, अच्छा मोर देन वन एडिटर पे जाने से पहले जो आप लोग बोल रहे थे ना, नहीं सर हमें तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, देखो मैं बताता हूँ मेरा, मैं जो बोल रहा था ना कि आप लोगों का दिमाग है मेरे कंट्रोल में, मेरे ही कंट्रोल में है। कैसे? किसी भी बच्चे ने मुझसे ये नहीं कहा कि सर इसकी मार्क एंट्री तो बताओ कैसे बनेगी, जबकि मार्क एंट्री हम साथ साथ बनाते चल रहे हैं। तो सर आफ्टर क्यों? एडेड एंट्री मैंने ना मिस कर सर, दिया। हाँ मार्क मार्क एडेड एंट्री के बाद ना सर, अभी तो इसका एडेड बना लेंगे उसके बाद ना सर। अभी हाँ तो तो सर एडेड हो गया ASCR बना रही है ना। ना, ACR में 2 एग्जांपल हो चुके हैं ऑलरेडी। सर यस हाँ ये जी देखो सर। एक ये वाला भी हो आप गया अगले एग्जांपल टाइटल, 7। सर आप अगले एग्जाम्पल पे नहीं पहुंचे ना, तभी हम टोक देते हैं कि मार्क एंट्री रहेगी, क्योंकि अच्छा मैं तो अच्छा, कॉपी खोल के बैठा हूँ, कर ही रहा हूँ। सर ओ सर बढ़िया, गलती हमारी है, पिछले वाले में भी भूल गए थे सर हम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलती की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ ऐसे यस सर, हो 100% जाता है। करेक्ट, आपके कंट्रोल में चलिए है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं एंट्री मोर देन 3 ऑथर में कैसे करके बनेगी। यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका जो एग्जाम्पल था, कहाँ चला एग्जाम्पल, यही है, इस पे आते हैं और इस पे बात करते हैं। पहले इसे मैं मिटा देता हूँ और अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें ऑथर है क्या, मेन ऑथर? नहीं सर, इसमें तो एडिटर है। एक सेकेंड। हाँ नहीं एडिटर कहाँ है इसमें, इसमें कोई भी नहीं नहीं है। ऑथर है ऑथर है तो PRI, सर ये रिचर्ड एच PRI प्राइस वाला कर, रिचर्ड एच प्रिंस। रिचर्ड एच प्राइस है ना सर। लिखा हुआ है लेकिन ये जो क्या ये बस मेन ऑथर है? मुझे ये बताओ क्या ये मेन ऑथर है हेडिंग सर वाला? मेन नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हेडिंग वाला नहीं है, अगर हेडिंग वाला होता तो इससे हेडिंग बनती हमारी, हेडिंग तो टाइटल से बनी है, यस समझ सर। रहे हो ना? तो इसमें इसमें यही ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। तो कॉल नंबर किसमें पहुंचेगा, सॉरी सबसे पहले ISBN से शुरू करते हैं, 020, फिर कॉल नंबर किसमें पहुंचेगा 08292, फिर एक्सेशन नंबर को भी लपेट देते हैं यही 900। अच्छा फिजिकल डिस्क्रिप्शन को भी उठा के लगा ही देते हैं, कितने में 300। कोड तो याद है कि नहीं है, भूल गए? कर रहे हैं सर। अच्छा पब्लिकेशन डिटेल किसमें आएगी? अब 260 260। अच्छा टाइटल आ जाएगा सर। किसमें? 245। यस। अब मुझे ये बताओ क्या 100 की एंट्री बनेगी?
आंसर है बिग नो, नहीं बनेगी। नहीं नहीं सर। हाँ, तो फिर आप कहोगे ये ऑथर कहाँ जाएगा सर? फिर ये ऑथर जाएगा 245 के $C में। अच्छा, $C में क्या सबको लिखना है? नहीं सर, $C लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे रिचर्ड, वही चीज जो हम स्टेटमेंट वाला लिखते हैं ना, वही सारी चीज उतार के लिखेंगे। रिचर्ड एच, फिर प्राइस, तो ETL वाला। हाँ, 3 डॉट लगाएंगे। अब देखो जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, कहीं तुम भी यहीं पर नीचे लिख दो। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया आपको दिखाने के लिए। 3 डॉट लगाने हैं, गिनती के 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ET.AL। क्लियर हुई भाई बात? तो मार्क एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। क्या करवा के दिखाओ मार्क एंट्री? बताओ, बनवा दूं तो बताओ, नहीं बनवाऊं खुद से बना लोगे तो बताओ। एक बार सर, क्या करना है बोलो? एक बार सर शो कर दीजिए। बनवाना है? हाँ, एक बार शो कर दीजिए सर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है जब मैं पूछूंगा तो बताते रहना, क्योंकि मैं इसी की आगे मेरे पास मार्क एंट्री में कुछ है नहीं, तो मैं उसमें एडिट करवाऊंगा सारी। चलिए देख लेते हैं मार्क एंट्री। इस वाले को एडिट कर देते हैं ना। हाँ, ISBN क्या है इसमें? ISBN बोलो जरा फटाफट से, जल्दी जल्दी। 0 हाँ -03 -04 84 11 -1। हो गया? जी सर। ठीक, हाँ जी, क्लास नंबर बोलो। 150। ऑथर नेम बनेगा क्या? ऑथर नेम नहीं बनेगा ना। ऑथर नेम क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। तो मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ, देखता हूँ रो डिलीट हो जाए ये वाली। बताया तो था किसी ने कैसे करके करते हैं डिलीट। सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। हो गई क्या? हाँ हो गई शायद, है ना? हाँ सर। ठीक, टाइटल बोलो। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल, क्या हो गया? कैप्स में कैसे लिखा जाने लगा? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, आगे भी कुछ है क्या? सिर्फ यही है? इतना ही है सर। सर $B, ऑथर नेम नहीं आएगा क्या इसमें? ऑथर नेम आएगा ना सर टाइटल में? तो $B और बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसलिए $C बोलो आएगा ऑथर नेम। सर। हाँ $C आएगा, $B तो सबटाइटल होता है ना। यस सर, यस सर। हाँ, क्या है इसका नाम ऑथर का? रिचर्ड H डॉट प्राइस, PRICE, गिनती के 3 डॉट, 1 2 3, ठीक स्मॉल है? ब्रैकेट। हाँ, स्मॉल नहीं, स्क्वायर। फिर आपको लगाएंगे क्या? ETAL। वो क्या हो गया? टी कहाँ लिखना है? अरे टी कहीं और होने लगा टाइप, यहाँ पर आने से। ET.AL और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? यस सर। आ गए 245 कंप्लीट हमारा। आगे आते हैं, 300 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिए। ठीक, हाँ जी। एडिशन है क्या इसमें? एडिशन नहीं है। नहीं है सर, एडिशन नहीं। नहीं है एडिशन, तो फिर इसे भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, एडिशन को भी। हाँ, डिलीट अब नहीं हो रहा, डिलीट। सेलेक्ट कीजिए ना उसको। हाँ करता हूँ।
कट पेस्ट करके आ रहा है। आ पूरा गया। सेलेक्ट होगा तो हाँ, पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। पब्लिकेशन क्या है नाम? पब्लिकेशन सर इसके पहले फिजिकल, सॉरी 260 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। बोलो पब्लिकेशन बोलो। हॉल्ट, रिनहार्ट एंड विंस्टन, इसमें से सर हाँ लिख दो है। लेना आप। दो नहीं है, वो एक ही है, पूरा नाम है उसका। हॉल्ट, रिनहार्ट एंड विंटसन। पब्लिकेशन सर नेम यहाँ प्लेस होगा ना तो सर $80 पहले तो न्यूयॉर्क लिखाएगा ना। पब्लिकेशन प्लेस होगा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले प्लेस होगा। प्लेस क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। एक मिनट रुको, मैं अपने फोन में PDF खोल लेता हूँ ये, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं होती। कोई बात नहीं। कौन सा था ये एग्जांपल नंबर 7? यस सर। 7 था ना? हाँ जी सर। 7 है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आगे हमारा सबसे पहले प्लेस देखते हैं हम। प्लेस प्लेस है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूयॉर्क। न्यू, ठीक, न्यूयॉर्क हो गया हमारा। उसके बाद अब हमारा आएगा नेम, है ना? हॉल्ट, रिनहार्ट, विंटसन। नेम में इसका जो भी है हमारा हॉल्ट, रेनॉल्ट एंड विंस्टन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे HOLT हॉल्ट, यानी HART रेनॉल्ट एंड विंस्टन। ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ये हाँ जी, ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। हाँ, आगे चलते हैं। 300। नहीं, 1982। नहीं, अभी इसका ईयर नहीं लिखोगे। सॉरी, $C यह 1980। है 1982 है। क्या C लिखना है हमको? Yes, नहीं sir. लिखना, ये कॉपीराइट के लिए लिखते हैं। Yes. आगे चलते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में कितने पेजेस है इसमें? 17 Yes, sir. पेजेस हैं। तो इसमें मैं 17 पेजेस लिख देता हूँ। 17 पेजेस प्राइमरी हैं और उसके बाद 650 टोटल हैं, तो यहाँ पर हम 650 कर देंगे। अच्छा, साइज आ जाता है। साइज कितना है इसका? 26। अच्छा, उसके बाद आपका इसका टॉपिकल टर्म आ जाता है। टॉपिकल टर्म क्या है? साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी है? हाँ। साइकोलॉजी हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है एडेड एंट्री पर्सनल नेम। क्या बनेगा सर? बन जाएगा ना। किससे बनेगा बताओ? नहीं बनेगा मेन सर। ऑथर का जो एक एंट्री बनाए सर, तो सर मेन ऑथर का एंट्री बनाए थे। हाँ, उसका बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका हमने जिक्र नहीं किया है ना, उसमें तो टाइटल में जिक्र करा था, लेकिन उसकी एडिट एंट्री भी तो बनाई थी ACR में। एडिट बनाई थी ना। जब एडिट बनी थी तो उसका एक बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंस रिचर्ड एच। हाँ, सर फिजिकल डिस्क्रिप्शन में तो कॉमा और सेमीकोलन तो देना होगा ना, P650 PHP लिखने के बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल देना होगा, काहे नहीं देना होगा। दे दिया, यहाँ पर भी फुल स्टॉप दे दिया। क्या था? प्राइस करके था ना कुछ, क्या नाम है इसका? प्राइस कॉमा लगाएंगे। कॉमा रिचर्ड एच। प्राइस रिचर्ड एच। और ये वाली एंट्री को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, है ना? डिलीट करना। 900 बन जाएगा सर, उसी को कर दीजिए। ओ यार, गलती हो गई, कोई बात नहीं। 900 लिख देते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे लिख देते 900
और ये हमारा Private. बन जाएगा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर एक्सेशन नंबर का क्या था? 64244 Private. इंडिकेटर क्या था? डबल डॉट Double. नहीं डैश 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 था। Double dash sir. Double dash. हाँ, नंबर बताओ इसका क्या था? 5819. एक्सेशन नंबर तो 5819 है ना। Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी मार्क एंट्री कंप्लीट हो गई। मोर देन 3 ऑथर वाले की। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या? बोलो, कुछ पूछना है तो। कॉमा के बाद स्पेस दे दो तो नहीं होगा, अच्छा लगेगा। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? No तो sir. इसमें एनआर ना लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लो जी, बिल्कुल Edit दिक्कत नहीं होगी। लो, पर्सनल कर दिया एंट्री। हमने, ये लो। और बोलो। ओके सर। आगे चलें? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एडिटर की, इसका होमवर्क भाई तुम्हारा खुद का है, इसका होमवर्क तुम करके लेके आ। इसमें पर्सनल नेम में एडिटर चला जाएगा। मार्क का मार्क ही, हाँ हाँ, इसका मार्क बनाना है। एडिट तो दिखा दो सर। अरे एडिट दिखाई तो दी इसकी भाई, नाम ही तो लिखना है, ये है इसकी एडिट। रुक जाओ, अभी मैं सबकी करवा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था 7 का मेन एंट्री का। ले लिया सर। मैनुअल बनाया सर। तो उसके बाद एडिट का। हाँ ठीक है, एडिट का। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ये लो इसकी मेन एंट्री। ये बॉर्न रेनर मेन एंट्री नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि एडिट में ऐसा कर लेना, ये बता देता हूँ। इसकी मेन एंट्री का आपको ऐसा करके बनाना है। बना ली मेन एंट्री? बना लिया सर। यस सर। एडिट एंट्री ये है सब्जेक्ट की, ये एडिट एंट्री एडिटर की, और ये खत्म। अब अगला आ जाता है मोर देन वन एडिटर, और यहीं पर ही क्लास फिनिश करेंगे हम। मोर देन वन एडिटर में क्या होगा? अगर आपने उसमें लॉजिक समझ लिया ना एडिटर वाले में, तो इसमें भी कर दोगे। अरे आप बोलोगे सर अगर मोर देन वन एडिटर है तो क्या करना है हमको? मोर देन वन एडिटर है तो दोनों सबका एडिटर का बना देंगे एडिट एंट्री में। यस सर। भाई एडिटर की एंट्री कैसे बनती है? आप बोलोगे एडिटर की एंट्री बनती है सर टाइटल से। तो ऑफ कोर्स क्या इसमें टाइटल की बनेगी? बिल्कुल बनेगा टाइटल, क्यों नहीं बनेगी? इसमें भी टाइटल की बनेगी एंट्री। तो एंट्री कैसे बनाएंगे आप? एंट्री आप बनाएंगे इसमें टाइटल से। टाइटल से आपकी एंट्री मेन एंट्री इससे बन जाएगी। बाई लिखेंगे स्लैश लगा के, बाई भी क्यों लिखेंगे स्लैश लगा के? एडिटेड बाई लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे भाई। यस सर। और लिख देंगे वहां पर हम एडिटेड बाय स्लैश एडिटेड बाय। और क्या एडिटेड बाय लिख के पूरा ऐसे छापेंगे, ऐसे छापेंगे, ऐसे छापेंगे। इन दोनों के बीच में कॉमा लगा देंगे। बिल्कुल तीनों को छापेंगे, जब 3 है तो। फिर क्या लिखेंगे भाई? कोलैबोरेटर लिखने के बाद क्या करते हैं? एडिशन देखेंगे, एडिशन कोई सा है ही नहीं है तो आगे चलेंगे, पब्लिकेशन देखेंगे, पब्लिकेशन छाप देंगे उसमें। और हम ये सारा काम हम कैसे कर रहे होंगे? आप बोलोगे सर सेकंड इंटेंशन से।
और टाइटल कहाँ से लिखा जा रहा होगा? फर्स्ट इंटेंशन से, प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ से, स्लैश यहाँ पर लगेगा, एडिटेड बाय, फिर यहाँ से लिखेंगे, सेकंड ये है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और सेम वही सारा प्रक्रिया वही करके छाप देंगे। दिखाते हैं कैसे बनाएंगे, प्रक्रिया कैसे होगी उसकी दिखाते हैं आपको। अब तो आसान लग रही होंगी भाई, अब तो करना थोड़ी है कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा ही घुमाना फिराना है इसमें। भाई एडिटर है तो क्या करना है, कुछ और चीजें तो क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब आपको इजी लगने लगा होगा। हाँ भाई जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं प्रबंध कर रहे हैं हम इस समस्या के लिए भी समाधान का, कि वो डालेंगे रिकॉर्डेड क्लास, तो उसका भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कम होंगे कम से कम कुछ। ये देखो, ये मैंने एंट्री बना ली, सेम छाप दिया, दिख गई मेन एंट्री। अब आप एक चीज सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे सर एडेड एंट्री तो तीनों की बना डाली आपने, हैं? भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आप कहोगे सर एडेड एंट्री तीनों की क्यों बनाई? क्योंकि ये एडिटर है। मेन एंट्री हमने उससे बनाई है ना सर, हाँ, प्रोडक्शन मैन सिस्टम एंट्री हमने टाइटल से बनाई है, तो इसकी भी एडिट बनेगी, ये इसकी कॉल भी नंबर बनेगी, पे भी आ इसकी रहा है ना सर बनेगी। पीआरओ। जी 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 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमने तीनों की एडिट एंट्री बना ली और एक सब्जेक्ट एंट्री बना ली। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। ले लिया? यस सर। ये लो एडिट एंट्री सब्जेक्ट की, ले लिया। ये लो एडिटर पहला वाला, फिर ये लो से दूसरा, रिपीट कीजिए। हाँ ये लो, ये लो सेकंड वाला, ये लो थर्ड, सर सेकंड का दिखाइए ना। ये लो। करना क्या है सेकंड में भाई, नाम ही तो चेंज करना है और कुछ थोड़ी करना है। थर्ड सर, थर्ड ये है, इसकी भी आपको मार्क बनानी है। एक मिनट सर। आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सबकी मार्क बनानी है आपको। यस सर, और इस बार भेजना है। हाँ भेजना चाहो भेज देना, वरना कल जो है हमारे साथ साथ चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई भेजना है। ये कोई स्कूल की सही क्लासेस बात थोड़ी है, हो अपने रही हैं। लिए है ना सर ये, हाँ और अपनी क्या, प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब खुद सोचो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, मेरे को कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, ना किसी ने कुछ कहा, ना जोर जबरदस्ती ना दबाव, बट ये है कि भाई मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरी बात मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, पैशन है, तो वही सारी चीजें हैं। आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और भी अच्छी बात है ना? एरिया ऑफ ट्रैकिंग में फर्स्ट इंडेंशन में लिख दिए सर, लैंगली ये लिखा चीज, हुआ जो ये अब वही तो चीज है, इंट्रो, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इंट्रो। इंट्रो में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रेसिंग एक ही बंडल है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आपको वहीं से लिखना है, आपको फर्स्ट इंटेंशन से। अगर ये मान लिया यहाँ से खत्म, यहीं पर ही खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन खत्म नहीं होगा तो यहीं से शुरू करेंगे हम। ये तो हर एंट्री में हम ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। सर और ये एक और क्वेश्चन ऊपर भी या तो रेस किंग जो लिखेंगे उसमें प्रोडक्शन से लिखना है कि डायरेक्ट राइटर का नाम लिख, एडिटर का नाम लिख के रेस किंग किस लिख देंगे? रेस किंग भाई देखो ये तो आपको लिखना ही है, ये तो कॉमन है, क्योंकि ये तो हेडिंग की जगह पे आया है, ये चीज तो कॉमन है। एक ये कॉमन हुई आपकी, एक ये कॉमन हुई आपकी, और एक ये कॉमन हुई आपकी। बाकी आपको चेंज किस में करना है, इसमें चेंज करना है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये कर्सर दिख रहा है ना मेरा, ये इसमें चेंज करना है आपको। रेस्ट एज इन मैन एंट्री कहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है ये।
इसमें सारे में रेस्ट एज एन एंट्री लिखना है, ये पूरे पेज पे। हाँ जी डेवलपमेंट आ जाएगी, हाँ जी के बाद लिखना है हाँ रेस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ इसमें जी। ये जो पहला वाला बंडल है टाइटल और इसका तो आवाज ये भी कट तो सर गई। एक ही साथ आता है, तो ये जो पैट लैंगले है ये इधर फर्स्ट इंटेंशन, पैट लैंगले पहली इंटेंशन से स्टार्ट होना चाहिए था दूसरी लाइन में। ये कहाँ से समझा नहीं मैं, ये पैट लैंग्वेज जो है वो कहाँ से कह रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट करवाना सर चाह रहे हो क्या? सर ऊपर जो लिखा है टाइटल, जो 3 4 5 एक साथ आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये है, ये सब लिखा तो है हमने, तो यहाँ पर हाँ आना सर, तो चाहिए इसमें था। ये जो ये जी, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आप क्योंकि बोल रहे हो ये फर्स्ट बंडल इंटेंशन से आना चाहिए था। हमने क्या बोला, जी यस जब सर। हमने मोर देन 3 ऑथर की एंट्री को बताया था तो हमने क्या बताया था, यही तो बताया था 3 ऑथर की एंट्री में रूल चेंजेस हैं। क्या क्या रूल चेंज है? रूल नंबर 1 के टाइटल से एंट्री बनती है, रूल नंबर 2 जो ये पूरा बंडल होता है वो सेकंड इंटेंशन के अंदर ही रहना चाहिए, ये रूल था। हाँ सर, ये दिमाग से उतर गया था। हाँ जी कोई जी बात नहीं, जी कोई सर। बात नहीं, समझाना हमारा फर्ज है, अगर हम समझा नहीं पाए तो काय बात के पीछे। हेलो सर। सर एक चीज बताइए, जैसे जो एक 3 से ज्यादा ऑथर वाला में था तो उसमें ब्रैकेट्स में हमने ET.AL लिखा था मार्क एंट्री में, तो हाँ ये जो जी एडिटोरियल एंट्री है इसमें भी जब मार्क का बनाएंगे तो इसमें ये स्लैश एडिटेड बाय लिखेंगे। ऑफ कोर्स लिखना पड़ेगा, क्यों नहीं लिखोगे? ओके सर। कहाँ चला गया, यही तो बनाया था, कहाँ चला गया, यही तो बनाया है हमने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एडिटेड बाय। और एक बात बताऊं आपको, 700 में जब आप डालोगे ना इसके लिए, ये आ जाओ 700, जब आप एडिटर में डालोगे तो आपको यहाँ पर ईडी लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिख के या तो आप ब्रैकेट में लिख दो जी। या फिर आप स्मॉल में ED डॉट, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ED डॉट से ही पता चलेगा कि जो मैंने इसके नाम से बनाई तो है एंट्री, लेकिन ये एडिटर हैं। अगर इलस्ट्रेटर होता तो ILL लिखना पड़ता, रिवाइजर होता REV लिखना पड़ता, तो ये ED भी लिखना है आपको, इसमें नहीं लिखना, जो आप एडिटर की मार्क बनाओगे उसमें लिखना है आपको, ठीक है ना? जैसे ये जॉर्ज जेम्स का हमने बनाया था तो उसमें ILL लिखना था हमको उसके आगे, जो इसके एडिट एंट्री बनाई थी हमने, तो पता नहीं एडिट एंट्री मैंने इसकी मार्क में बनाई कि नहीं बनाई, जो भी है। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्लास यहीं पर ही खत्म करेंगे हम आज की। सर एक ये आपने